जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास परिवर्तनी एकादशी पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी का व्रत पारण कब करना है, पारण में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या विधि रहेगी पारण की, क्या नियम रहेंगे, क्या भोग रहेगा, क्या मंत्र रहेगा, क्योंकि ये भगवान श्रीहरि के वामन स्वरूप का पूजन है तो सभी चीजें भिन्न होंगी। विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा पूजा विधि पर, और वो कौन सी दो वस्तुएं हैं जो आपको इस एकादशी पर अवश्य ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए, जिनके बिना न पूजन पूरा है न पारण पूरा है। साथ ही पारण क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस एकादशी के पारण के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखना इसलिए महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पारण यदि सही विधि से ना किया जाए या पारण किया ही ना जाए तो आपको व्रत का केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है, अर्थात 70% पुण्य आपका समाप्त हो जाता है। ये मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं। पारण की महिमा अधिक है। पारण की किसी भी व्रत को पूर्ण करने की जो विधि है ना, उसका महत्व अधिक होता है। अब आप इतना कठिन व्रत करते हैं और पारण के समय कोई त्रुटि कर देते हैं जिसके कारण आपका पुण्य नष्ट होता है। इसीलिए सदा ही मैं अपने चैनल पर प्रत्येक एकादशी के पारण से संबंधित वीडियो लेके आता हूं, जिसमें आपको पारण की एक एक बारीक बात बताता हूं कि कैसे पूजा करनी है, कब पूजा करनी है, क्या विधि रहेगी, क्या मंत्र रहेगा। इसीलिए पारण हमेशा ही महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानकारी आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री वामन देवाय नमः। ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करने हैं, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या कथा है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत पारण कब और कैसे होगा। पहले बता दूं कि इस एकादशी का व्रत पारण सूर्य के साथ नहीं होगा, सूर्योदय के साथ नहीं होगा, दोपहर को होगा। समय बताते हैं और बाकी अन्य जानकारी आरंभ करते हैं। व्रत में सुबह का पूजन आशा करते हैं आपने कर लिया होगा। सुबह उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होके और संकल्प करते हुए आपने पूजन करना होता है। पूजन करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। नियमों में क्या है कि आपको शुद्धता, सात्विकता का ध्यान रखना है। शुद्धता, ब्रह्मचर्य का धारण आपने एक दिन पहले ही कर लेना होता है। मेरी कुछ माताएं बहनें पूछ रही थी अभी कमेंट के माध्यम से भी और व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेज आए हैं कि क्या बाल धो सकते हैं क्या। बाल धोने का ऐसा है जी, दशमी तिथि को बाल धो लेने चाहिए और वहाँ से ब्रह्मचर्य और शुद्धि आरंभ कर देनी चाहिए और अगले दिन पारण तक इसका नियम करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने ब्रह्मचर्य धारण करके रखना है पारण तक, शुद्धि का ध्यान रखना है पारण तक। आपके घर में नारायण विराजमान हैं, आपने उनका पूजन किया है। वामन भगवान का आज पूजन कर रहे हैं हम। तो आपने जब उनका पूजन किया है, आपके घर में वो विराजमान है, तो घर का जो माहौल है ना, वो शांतमय और भक्ति में होना चाहिए। घर में किसी प्रकार का कोलाहल, क्लेश आदि नहीं होना चाहिए, इससे आपको बचना है। और मन में भी किसी प्रकार का क्लेश आपको नहीं रखना है। आपको किसी के प्रति वैर भाव नहीं दिखाना है, किसी पे अकारण क्रोध नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी का अहित नहीं करना है। शांत चित्त के साथ भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को आप कीर्तन कीजिए। कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन आप आसपास कहीं मंदिर है वहाँ जा सकते हैं,
और घर में कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ आसपास कहीं कीर्तन नहीं होता है तो एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, उसमें 3-4 पाठ होते हैं, उसको भी यदि आप सुन लेते हैं तो उससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप वह सुन लीजिएगा और कीर्तन का फल प्राप्त कीजिएगा। कीर्तन के बाद सायंकाल को जो है इसमें फल आहार कर लिया जाता है। इस एकादशी व्रत में फल आहार कर लिया जाता है। कुछ लोग इसे निर्जला करते हैं और कुछ भी नहीं खाते हैं, पर यदि आप करना चाहते हैं तो फल आहार की इसमें मना ही नहीं है। फल आहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। साथ ही इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च और जो नमक आता है ना, इसका प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है। परंतु कुछ प्रांतों में सेंधा नमक, जिसे हम व्रत वाला नमक कहते हैं, वह व्रत वाला नमक और काली मिर्च के साथ फल आहार कर लिया जाता है। कुछ आलू आदि बना लिए जाते हैं, या तो फिर कुछ मीठा बना लिया जाता है। कुछ ऐसी वस्तुओं का जो अन्न में नहीं आते हैं उनका ग्रहण कर लिया जाता है, उनको सेवन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से सायंकाल को आप फल आहार कीजिएगा। रात्रि काल को जागरण की महिमा है, अगर कर पाते हैं तो बहुत उत्तम है। रात्रि काल को जागरण कीजिएगा। जो लोग पृथ्वी पर शयन कर पाएँ तो उत्तम है। पृथ्वी पर शयन करने का फल कहा गया है, पृथ्वी पर शयन कीजिए। और उसके बाद पारण वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। अर्थात 3 को आप व्रत कर रहे हैं तो 4 तारीख को आप व्रत का पारण करेंगे, तो 4 तारीख को आप सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होइए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। पारण बेशक सूर्योदय के साथ नहीं होगा, लेकिन मनुष्य को उठना चाहिए सूर्योदय से पहले ही। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आज भी ध्यान दीजिएगा कि आप व्रत तक दंत धावन ना करें। दंत धावन की मनाही इसलिए क्योंकि आजकल जो भी टूथपेस्ट या फिर जो भी मंजन आ रहे हैं उन सभी में केमिकल आता है या तो नमक आता है। तो नमक और केमिकल दोनों ही चीज़ें जो हैं व्रत को खंडित करती हैं, इसलिए अभी आप ना कीजिएगा। आपके पास यदि व्रत वाला मंजन हो तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, वो कीजिएगा। अगर नहीं ज्ञात हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम प्रयास करेंगे कि आपको वह उपलब्ध कराएं या वहाँ से बता दें आपको कि कौन सा आता है और कहाँ से मिलेगा। क्योंकि व्रत जब भी आप करेंगे तो ये बड़ा ही उपयोगी होता है, अन्यथा तो आपका व्रत जो है खंडित ही होता है जब हम इस प्रकार के बाजारू अन्य जो टूथपेस्ट या मंजन है उनका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से स्नान आदि से निवृत्त होके और सूर्य देव को जल दीजिए। ध्यान दीजिएगा आज तुलसी पूजन नहीं होगा। द्वादशी को तुलसी पूजा वर्जित है। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि द्वादशी के दिन तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित एक बड़ा वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा कि किस शास्त्र में क्या लिखा है। और एक वृतांत आता है कि जहाँ माता सीता गलती से द्वादशी को तुलसी पूजन करने चली जाती हैं, उनको ज्ञात तो हो जाता है परंतु अनजाने में उनकी चुनरी से एक पत्ता टूट के गिर जाता है द्वादशी को तुलसी का, उसका घोर पाप लगता है उनको। ये बड़ा वृतांत है, कभी अन्य वीडियो में आपके साथ इसको साझा करेंगे। तो इस प्रकार से जो द्वादशी का दिन है इस दिन तुलसी पूजन ना कीजिएगा और इसके बाद अब आप व्रत पारण पूजन आरंभ करेंगे। तो व्रत पारण के लिए जो एक आपका पूजा स्थल है वहाँ पर सारी सामग्री लेके आप एकत्र कीजिए। जिन्होंने हमारी विधि से पूजन किया है तो उन्होंने पहले ही एकादशी पर चौकी लगा रखी होगी, उसी पर आप पूजन कीजिएगा। तो एक दिन पूर्व की जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको वहाँ से उठा दीजिए, फल आदि हैं उनको उठा दीजिए, पुष्प आदि हैं उनको उठा दीजिए। और जो इस वीडियो को देखकर पहली बार पूजन कर रहे हैं तो आपको चौकी आदि लगानी है। बताते हैं कि क्या क्या सामग्री आपको चाहिएगी और कैसे आपको पूजन आदि करना है। आपके सामग्री के रूप में इस परिवर्तनीय एकादशी, वामन एकादशी के पारण के दिन होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा। इसके अतिरिक्त उनको स्थापित करने के लिए चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा, रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल। फूलों में एक कमल का फूल मिल जाए तो बड़ा ही उत्तम रहेगा। कमल के फूल की महिमा है, आपने यदि कथा सुनी होगी आज एकादशी की तो उसमें भी वर्णन आया होगा। कमल का पुष्प आप अर्पित करते हैं आज भगवान को तो बड़ा कल्याणकारी होता है। कमल का फूल, फूल के अतिरिक्त फूलों की माला है तो माला लीजिएगा। इत्र ले लीजिएगा भगवान को अर्पित करने के लिए। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद का प्रयोग जो है वर्जित कहा गया है। एकादशी त्रिदिवसीय अनुष्ठान होता है, इसमें ऐसा माना जाता है कि शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो हम पंचामृत से भगवान को स्नान कराएंगे उसमें शहद प्रयोग न कीजिएगा। और गंगाजल प्रयोग करेंगे, उसमें बहुत से लोग ये कहते हैं, किसी ने पीछे कमेंट किया था शायद कि पंडित जी कुछ लोग कहते हैं ये तो देवताओं के चरणों से निकली है।
अब पता नहीं लोग क्या कहते हैं, उस पर ध्यान ना दीजिए, लेकिन ये तो सब सर्वविदित है ना कि भगवान शंकर ने इसे सर पर धारण किया था। अब जिसको भगवान भोलेनाथ अपने मस्तक पर धारण करते हों, अपनी जटाओं में, केशों में धारण करते हों, वो किसी देवता के पैर से कैसे निकल सकती है। न जाने क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं, उन पर ध्यान ना दीजिएगा। गंगा जो है सर्व पवित्र पावन है, बड़ी पावनी है और सबके पापों का नाश करने वाली हैं। देवता स्वयं उसमें आके स्नान करते हैं। तो पंचामृत के लिए ये सामग्री लीजिएगा। दूर्वा दल का बड़ा महत्व है। हरी घास जो आती है ना, दूर्वा दल जो गणेश जी को अर्पित करते हैं, तो दूर्वा दल अवश्य ले लीजिएगा। दूर्वा लीजिएगा और एक तांबे का लोटा जिसमें हम आप जल भर के पूजन करेंगे। जिस प्रकार से ये सामग्री है, इस सारी सामग्री को आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन लगा के बैठ जाइए। तांबे का जो लोटा है उसमें पहले गंगा जल डालिए थोड़ा सा, फिर शुद्ध जल भर लीजिए। और सबसे पहले हम स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे, क्योंकि सामग्री जो है ये बहुत लोगों के हाथों से लग के आई है, किस अवस्था में किसने हाथ लगाया है, इसलिए इसको शुद्ध करना आवश्यक होता है और स्थान का शुद्धिकरण भी होता है। जो लोग कल स्थापित कर चुके हैं उनको ये करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो शुद्धिकरण कल ही कर चुके हैं। तो आइए, जल से, जो लोटे में जल भरा है, फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और स्थान पर। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षम पुंडरीकाक्षम पुंडरीकाक्षम। इस प्रकार से आपने स्थान का शुद्धिकरण, सामग्री का शुद्धिकरण किया। चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, पीला या लाल जो भी आपके पास है, और उस पर भगवान वामन स्वरूप की स्थापना कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। स्थापित करने के बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, एक चम्मच से जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। अब आप 3 बार जलाचमनी करेंगे, एक एक चम्मच जल ग्रहण करेंगे अपने सीधे हाथ पर जल लेकर। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। सामने जो दिया रखा है उसको जला लीजिए, धूप को जला लीजिए और सबसे पहले भगवान श्रीहरि वामन स्वरूप का पूजन करेंगे। उनके सामने एक पात्र या कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजन की सामग्री अर्पित करेंगे, तो वह इधर उधर फैलेगी नहीं। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा या फूल से छींटे दीजिएगा। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी कराते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, श्री वामन देवाय नमः। एकादशी व्रत पारण पूजन अंतर्गते भगवान वामन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वामन देवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वामन देवाय नमो नमः। आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य, अर्घ, आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान कराएंगे भगवान को, तो स्नान कराने के लिए जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वामन देवाय नमः, स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। अब पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत बना लीजिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से। पंचामृत बनाइए। अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो उसको फूल पर लगा लीजिए। फूल पे लगा के ही तो चढ़ाएंगे भगवान को। पुष्प पर पंचामृत लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वामन देवाय नमः, पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वामन देवाय नमो नमः। शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल समर्पित कीजिए। शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री वामन देवाय नमो नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर दीजिए। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत होती है जनेऊ। जनेऊ को पहले रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा या हल्दी से कर लीजिएगा और फिर उसको चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वामन देवाय नमः, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत करने के बाद भगवान को इत्र लगाएंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए।
एक पुष्प पर इत्र लगा के अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शिवामन देवाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र समर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे, गंध अर्पित करेंगे। तो भगवान को तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शिवामन देवाय नमो नमः गंधम समर्पयामि। भगवान को गंध समर्पित कीजिए, तिलक अर्पित कीजिए। भगवान को तिलक लगा के, फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः शिवामन देवाय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। पुष्प अर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए, पहनाइए। और कमल दल, आपके पास यदि कमल का पुष्प है तो वह पुष्प लीजिए और वह भगवान को चढ़ाइए। ये बड़ा ही मंगलकारी होता है इस एकादशी पर। एकादशी व्रत पूजन वाले दिन, एकादशी व्रत पारण वाले दिन बड़ा कल्याणकारी है। विशेष रूप से कहा गया है इसका वर्णन इस एकादशी पर कि जो भगवान का कमल से इस दिन पूजन करता है वह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो कमल अर्पित कीजिए भगवान को। और पुष्प, माला, कमल आदि अर्पित करने के बाद भगवान को आप धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शिवासुदेवाय नमो नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः शिवामन देवाय नमो नमः दीपम दर्शयामि। धूप दिखाएं भगवान को, दीप दिखाएं भगवान को और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में मिठाई आपके पास कोई है तो मिठाई लीजिए, अन्यथा फल ले लीजिएगा, और वो भी ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा और वह नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शिवासुदेवाय नमो नमः वामन देवाय नमो नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित करके भगवान को जलाचमनी कराते हैं तो जलाचमनी कराइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराइए। जलाचमनी करा के भगवान को और दूर्वा दल अर्पित कीजिए। दूर्वा दल की बड़ी महिमा है। वैसे तो ये नियम जो है चातुर्मास का है, पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए बार बार बताता हूँ क्योंकि इसका महत्व बहुत है। चातुर्मास का ये नियम है, शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चातुर्मास के पूरे 4 महीने प्रतिदिन भगवान के सीने पर दूर्वा दल अर्पित करता है, क्योंकि वो शयन की अवस्था में है, तो ऐसे व्यक्ति को इस पृथ्वी पर अपार धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, राज पाठ प्राप्त होता है और अंत में भगवान का धाम प्राप्त होता है। इसलिए आपको ये करना चाहिए। अब अगर आपने चातुर्मास में नियम धारण नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वैसे बहुत सारे लोगों ने धारण किया है, मुझे समय समय पर आप बताते भी रहते हैं। आप में से बहुत सी माताएं, बहनें, भाई बंधु कि हमने आरंभ किया है। बहुत से लोग इस नियम को निभा रहे हैं। अगर आपने वो नियम धारण नहीं किया है तो एकादशी पर तो विशेष रूप से जो चातुर्मास की एकादशियां हैं ना, इनमें तो आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। इसीलिए दूर्वा दल लीजिए। दूर्वा दल जो हरी घास आती है, जिसको गणपति जी को भी चढ़ाया जाता है, वह दूर्वा दल लेना है। ओम भूर्भुवः श्री वामन देवाय नमो नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि। भगवान को दुर्वांकुर समर्पित कीजिए। तांबूल अर्पित करेंगे। अब तांबूल क्या होता है? पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। यह बना बनाया पान, मीठा पान है आपके पास तो वो भी चढ़ा सकते हैं, और वह तांबूल के रूप में अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शिवामन देवाय नमो नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा राशि यहाँ पर अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वामन देवाय नमो नमः शुभ दक्षिणायाम द्रव्यम समर्पयामि। जो भी द्रव्य राशि है वह अर्पित कीजिए भगवान को। हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने के बाद अब आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए। पारण वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा कही गई है, तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। विष्णु सहस्त्र नाम सुन के भगवान की आरती करेंगे और आरती करने के बाद अब आप भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाइएगा। धनिये की पंजीरी का भोग लगा सकते हैं, बड़ा कल्याणकारी है। पीले चावल का भोग लगा सकते हैं, पारण में बड़ा कल्याणकारी है। आपके पास अगर अधिक कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी सात्विक आहार आपके घर में बने बिना लहसुन प्याज का, चाहे वो रोटी सब्जी बनाएं, चाहे पराठा खीर पूड़ी बनाएं, जो भी बना सकें वह थाली में सजाइए, भगवान के सामने भोग के लिए अर्पित कीजिए।
हम मंत्र पढ़ते हैं, पर्दा कर दीजिए। ओम नाभ्यः शिहिरंतरिक्षं शिष्णुः जोः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रां तथा लोकां न कल्पयनः। ताली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, भगवान को जल आचमनी कराइए, जल घुमाइए चारों तरफ थाली के, छोड़ दीजिए, मस्तक झुका के थाली उठा लीजिए और यह प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। अब जब आप पारण करेंगे तो इसी में से आप सबसे पहले ग्रहण करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका भोग। अब बात आती है जी कि इसके बाद क्या? इसके बाद करनी होती है मंत्र पुष्पांजलि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इस व्रत की सफलता के लिए। तो हाथों में पुष्प ले लीजिए और भगवान से निवेदन कीजिए, जैसे हम बोलते हैं, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो भगवान उसे क्षमा कीजिएगा। हम तो आपके बालक नादान हैं। जैसी छोटी सी हमारी बुद्धि है उसकी समझ के अनुसार से हमने आपका पूजन किया है। अब अगर आपसे कोई त्रुटि हुई है जिसके बारे में आपको जानकारी हो कि हाँ आपसे कोई भूल हो गई है, तो उसका वर्णन कीजिए भगवान से कि प्रभु ये अनजाने में मुझसे हो गया, इसके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ या करता हूँ। प्रभु, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांधि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं बहनें दंडवत नहीं करेंगी, सर झुका के हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगी। प्रणाम करने के बाद यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, वहीं खड़े होके परिक्रमा कर लीजिए। परिक्रमा करके हाथ जोड़ के नमन कीजिए। चौकी को वहां से हिला दीजिए और उसका विसर्जन कर दीजिएगा। पूजा की जो सामग्री है ये सब जाएगी विसर्जन में। जो फल आदि हैं, भोग हैं, वो आप स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। तस्वीर आदि, चौकी आदि आपके घर में रहेगी, मंदिर में रहेंगी। अब बात करते हैं कि क्या मंत्र है, पारण कैसे करना है और पारण कब करना है। इस प्रकार से पूजन करने के बाद अब आपने सबसे पहले ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देनी है, क्योंकि एकादशी व्रत पारण पर इसका बड़ा महत्व है। तो आप किसी ब्राह्मण को घर बुला सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं, दान दक्षिणा आदि देके विदा कर सकते हैं, किसी मंदिर में देके आ सकते हैं। कहीं भी योग्य ब्राह्मण आपको मिले वहां पर आप यह दान कर सकते हैं। परंतु योग्य ब्राह्मण होना चाहिए, वेदपाठी ब्राह्मण होना चाहिए, जो शास्त्रों का ज्ञाता भी हो और भगवान की भक्ति भी करता हो, भगवान के पुराण सुनाता हो या सुनता हो या पढ़ता हो। इस प्रकार का जो योग्य ब्राह्मण है उसी को आपने यह दान कर्म आदि करना है। यदि कुछ भी दक्षिणा के रूप में हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमारे कर्म के लिए दक्षिणा के रूप में राशि आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर हमें भेज सकते हैं। इसके बाद आपने व्रत का पारण करने के लिए आसन लगा के बैठ जाना है और एक मंत्र बताते हैं, इसको 5 बार जपना है। ओम श्री वामन देवाय नमः, 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 ओम श्री वामन देवाय नमो नमः। ये मंत्र आपने 5 बार जपना है भगवान का ध्यान करते हुए। मुंह में तुलसी का पत्ता रखिए, जल ग्रहण कीजिए, व्रत का पारण कीजिए। इसके बाद आहार के रूप में जो आपने भगवान को भोग लगाया है ना, वही स्वयं ग्रहण करना है, इसका ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका आहार और मंत्र। अब बात आती है समय की कि पारण करना कब है। प्रिय दर्शकों, जो पारण के नियम है ना, वो ये कहते हैं कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद होता है। एक, पारण सदा प्रयास करके द्वादशी तिथि में हो जाना चाहिए, अगर कोई अन्य अवस्था उत्पन्न ना हो रही हो तो। तीसरा, द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे जो होते हैं ना, वो हरिवासर का समय होता है। हरिवासर का समय होता है और हरिवासर ही जो है मूलतः एकादशी व्रत है। इसीलिए हरिवासर से पहले कभी आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर में आपका व्रत रहना आवश्यक है। अगर उससे पहले व्रत खोल दिया जाता है तो वह व्रत खंडित है, क्योंकि हरिवासर व्रत में आना आवश्यक है। हरिवासर के समय व्रत नियम पालन आवश्यक है। तो इसीलिए हरिवासर की समाप्ति के बाद ही आपने व्रत को खोलना होता है। अब अवस्था क्या आ रही है इस बार कि सूर्योदय के बाद तो आप कर लेंगे, 3 को व्रत कर रहे हैं, 4 को सूर्योदय के बाद। द्वादशी तिथि भी चल रही होगी, लेकिन हरिवासर का समय समाप्त नहीं हुआ होगा सुबह सुबह। क्यों? क्योंकि
द्वादशी तिथि के पहले जो 5.5 घंटे है ना, वो मूलतः हरिवासर का समय कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। और जो गणना है शास्त्रों की कि इस समय से पहले पहले ही अमूमन हरिवासर समाप्त हो जाता है, तो इसीलिए उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए, ये सामान्य गणना है। तो इस बार जो एकादशी तिथि है वो आरंभ हुई है 3 सितंबर को देर रात को 3:53 पर, अर्थात 3 सितंबर की प्रातः काल को 3:53 पर यह आरंभ हो गई है। 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर इसका समापन होगा, अर्थात द्वादशी तिथि लग जाएगी। अब क्योंकि सूर्योदय से पहले ही द्वादशी तिथि भी लग रही है, इसीलिए ये द्वादशी युक्ता व्रत भी हुआ। सूर्य के मुख से एकादशी थी 3 तारीख को, व्रत पूर्ति से पहले ही द्वादशी लग गई है, तो द्वादशी युक्ता भी हो गया, इसीलिए श्रेष्ठ दिन है व्रत करने के लिए। अब क्योंकि हरिवासर की गणना की भी अगर बात करें तो लगभग 5.5 घंटे का समय होता है, थोड़ा सा कई बार देर से भी आता है। तो जो शुभ मुहूर्त आपका पारण के लिए बन रहा है ना 4 तारीख को, वो बनेगा दोपहर को 1:36 से लेके और 4:07 तक। 1:36 से लेकर और 4:07 तक उत्तम समय है। वैसे 1:03 के बाद भी आप पारण कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी पारण के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी है, शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी सूर्योदय से पहले पारण ना कर ले, अन्यथा उसका व्रत जो है वो नष्ट हो जाएगा। ये जानकारी महत्वपूर्ण है, सबको भेजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री हरि, जय भगवान वामन देव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, और आगे ग्रहण आ रहा है, उसका वीडियो जल्दी ही आपको प्राप्त होगा। हरे कृष्ण।